मूवी शुरू होती है और हम कोहिनूर नाम की एक एयरलाइन को देखते हैं। इस एयरलाइन में काम कर रहे एम्प्लॉयज को दरअसल पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिली थी और कई लोगों के तो पीएफ और बोनस भी अटके हुए थे। तब कोहिनूर का मालिक विजय वालिया यहाँ पर आता है और सबसे माफी मांगते हुए कहता है कि आपको आपका पैसा बहुत ही जल्द मिल जाएगा। इसके बाद हमें इस मूवी के 3 मेन किरदार दिखाए जाते हैं, जिसमें दिव्या, जैस्मिन और गीता थे। सबसे पहले हम दिव्या की बैक स्टोरी को देखते हैं। दिव्या अपने स्कूल के समय में पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी थी और बचपन से उसका एक ही सपना था कि उसे एक दिन बड़े होकर पायलट बनना है। पर किस्मत ने दिव्या का साथ नहीं दिया और दिव्या एक पायलट नहीं बन पाई और अब वो कोहिनूर एयरलाइंस में एज एन एयर होस्टेस काम करती है। पर दोस्तों, दिव्या ने अपने घर में सबको यही बोल रखा है कि वो एक पायलट ही है। वो रोज अपने घर से एक पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर निकलती और एयरपोर्ट पहुंचकर अपने कपड़ों को चेंज कर लेती। फिर कहानी जाती है जैस्मिन की ओर। जैस्मिन काफी समय से अपने दादाजी के साथ रह रही थी और जिंदगी में उसका केवल एक ही लक्ष्य था कि उसे एक दिन बहुत अमीर बनना है। स्कूल के दिनों में वो कुछ पैसों के लिए एग्जाम पेपर को लीक करके उसे बच्चों में दे दिया करती थी। पर अब क्योंकि जैस्मिन की सैलरी पिछले 6 महीने से नहीं आई है तो उसने अपने घर का 6 महीने का रेंट भी नहीं दिया है। साथ ही में जैस्मिन को सोशल मीडिया पर अमीर होने का दिखावा करना बहुत अच्छा लगता है। और अंत में हम कहानी गीता की देखते हैं। गीता अपने पति अरुण के साथ रहा करती थी, जिसका रोल इस मूवी में कपिल शर्मा ने निभाया है। और दोस्तों, पैसे की दिक्कत तो गीता को भी थी। गीता की 6 महीने की सैलरी के साथ साथ उसका पिछले कई महीनों का पीएफ भी उसे नहीं मिला था। गीता का दरअसल यहाँ पर एक प्लान है कि उसकी सैलरी आते ही वो गोवा में अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलेगी। फिर एक दिन गीता इनके एक सीनियर क्रू मेंबर राजवंशी जी से पूछती है कि हमें हमारी सैलरी कब तक मिल जाएगी। तब वो जवाब देते हैं कि तुम चिंता मत करो, अगर हालात अच्छे रहे तो तुम्हें तुम्हारी सैलरी बहुत ही जल्द मिल जाएगी। फिर हम इन तीनों को प्लेन में देखते हैं। यहाँ पर गीता राजवंशी जी को चाय पकड़ाती है, पर वो पलटकर कोई भी जवाब नहीं देते और वहीं जमीन पर पड़ जाते हैं। ये लोग यहाँ पर उन्हें उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पर राजवंशी जी मर गए थे। पर जैसे ही गीता उनकी शर्ट को खोलती है तो ये तीनों ही ये देखकर दंग रह जाती हैं कि उनके पास कई सारे सोने के बिस्किट थे। इस पॉइंट पर इन्हें ये रियलाइज होता है कि राजवंशी जी दरअसल सोने की स्मगलिंग कर रहे थे। यहाँ पर जैस्मिन इन दोनों से कहती है कि हम लोग इस सोने को रख लेते हैं, पर दिव्या मना करती है और बोलती है कि बाई चांस अगर हम पकड़े गए तो हमें बहुत लंबी जेल होगी। तो ये तीनों सारा सोना पुलिस को सौंप देती हैं और पूरी की पूरी कहानी पुलिस को बता देती हैं और कुछ ही देर के बाद पुलिस भी इनको छोड़ देती है। फिर बाहर आने पर इनकी मुलाकात कस्टम ऑफिसर जयवीर सिंह से होती है। जयवीर दिव्या को जानता था और आज से कई साल पहले ये दोनों एक रिलेशन में भी थे। अगले ही दिन इनके पास ये खबर आती है कि कोहिनूर एयरलाइंस पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी है। पर विजय वालिया एक इंटरव्यू में आकर कहता है कि ये सब झूठी खबरें हैं और असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर गीता फिर भी इस बात को पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए कोहिनूर के एचआर मैनेजर मित्तल के पास जाती है। यहाँ पर काफी देर उसे अपनी बातों में उलझाने के बाद मित्तल फाइनली सच बोल ही देता है कि हाँ, कोहिनूर एयरलाइंस असल में बैंकरप्ट हो चुकी है। ये सुनकर तो गीता को एक बहुत बड़ा शौक लगता है और वो तुरंत इस बात को दिव्या और जैस्मिन से भी शेयर करती है। तो फिर यहाँ पर ये तीनों बैठकर ये सोचते हैं कि अब इन्हें आगे क्या करना चाहिए। मगर तब जैस्मिन बताती है कि उस दिन मैंने प्लेन में से राजवंशी जी का फोन अपने पास रख लिया था और उसे ये पता लग गया है कि वो किसके लिए सोना स्मगल कर रहे थे। और दोस्तों, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मित्तल था। तो ये तीनों तुरंत वहाँ से मित्तल के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें भी तुम्हारे साथ काम करना है। तो यहाँ पर मजबूरी में मित्तल को इनके ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसके अगले ही दिन ये तीनों मित्तल के घर पर जाती है तो यहाँ पर उनकी मुलाकात मित्तल की वाइफ अंजलि से होती है। मित्तल के दरअसल अंजलि के साथ रिलेशंस कुछ खास नहीं थे, क्योंकि मित्तल का बाहर किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और उसकी वाइफ इस बारे में जानती थी। यहाँ मित्तल अपने लॉकर से इन तीनों को सोना निकाल कर देता है और कहता है कि इसे तुम्हें किसी दूसरे देश में पहुँचाना है। तो ये लोग वहाँ से सोना तो ले आते हैं, पर अब यहाँ पर दिक्कत ये थी कि राजवंशी जी के पकड़े जाने के बाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को और टाइट कर दिया गया था। तो इन तीनों के लिए सोने को प्लेन तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तब यहाँ पर गीता को एक आइडिया आता है और वो सारे सोने को लेकर एक सोनार के पास पहुंच जाती है। वो यहाँ पर सोने को पिघलाकर उसे छोटी छोटी बॉल्स के रूप में बदलती है और एक चॉकलेट के डब्बे में पैक करके उसे घर पर ले आती है। तो अब इनके पकड़े जाने के चांसेस लगभग 0 हो गए थे। तो फिर अगले दिन ये तीनों फुल कॉन्फिडेंस में सोना लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं।
अब क्योंकि ये तीनों क्रू मेंबर्स थी तो इनकी चेकिंग इतने अच्छे से नहीं होती और यहाँ पर ये सक्सेसफुली सोने को स्मगल कर देती है। धीरे धीरे इस काम से इन तीनों की ही जिंदगी में एक बड़ा सुधार आता है और ये तीनों एक अच्छी लाइफ जीने लगती हैं। फिर एक दिन हम इन तीनों को बिल्कुल उसी तरह सोने के साथ एयरपोर्ट पर देखते हैं, पर तब यहाँ पर माला नाम की एक ऑफिसर इनसे कहती है कि आज चेकिंग तुम्हारी भी होगी। ये सुनकर तो मानो इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यहाँ पर अगर ये पकड़े गए तो इनकी बदनामी के साथ साथ इन्हें लंबी जेल भी होगी। मगर तब दिव्या की नजर वहीं पर पास में खड़े हुए जयवीर पर जाती है। वो उसे अपने पास बुलाती है और क्योंकि जयवीर भी एक रिस्पेक्टेबल कस्टम ऑफिसर था तो वो यहाँ पर इनकी चेकिंग को होने से रुकवा देता है। अब चेकिंग तो होने से रुक गई थी, पर यहाँ पर दिव्या और जयवीर की बातों से हमें ये पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को वापस से पसंद कर रहे थे। तो यहाँ पर ये दोनों आज रात को ही एक डेट पर जाने का प्लान करते हैं। रात हो जाती है और हम दिव्या और जयवीर को साथ में एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ पर ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जयवीर अब दिव्या से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया था। फिर कहानी यहाँ से कुछ दिन आगे शिफ्ट होती है। आज जैस्मीन का बर्थडे था तो ये तीनों ही साथ में एक क्लब में जाती हैं और वहाँ पर जमकर पार्टी करती हैं। पर जब ये क्लब से बाहर निकलकर अपने घर पर जा रही थी तो इन्हीं की एक कलीग एयर हॉस्टेस इन्हें यहाँ पर देख लेती है और सोचती है कि पिछले 6 महीने से किसी को भी सैलरी नहीं मिली है तो ये तीनों यहाँ पर इस तरह पैसा कैसे उड़ा रही हैं। तो इसके अगले ही दिन जयवीर के पास ये पक्की खबर आती है कि आज प्लेन में सोना स्मगल होने ही वाला है। तो यहाँ की सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी जाती है और माला बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले दिव्या, जैस्मीन और गीता को पकड़कर एक रूम में ले आती है। वो यहाँ पर इनसे कई सारे सवाल करती है और उसे यहाँ पर इनके यहाँ से वो चॉकलेट का बॉक्स भी मिलता है। पर जब माला उसमें से चॉकलेट निकाल कर खाती है तो वो एक असल चॉकलेट ही निकलती है। दरअसल प्लेन के लैंड करने से पहले ही दिव्या को चेकिंग के बारे में पता चल गया था तो उसने रियल सोने वाली चॉकलेट को प्लेन के केबिन में ही छुपा दिया था। ये लोग यहाँ पर तो पकड़े जाने से बच गए थे, मगर कुछ दिनों के बाद जब उस प्लेन की चेकिंग होती है तो ये खबर बाहर आती है कि सारे के सारे सोने को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इससे माला का शक 100% इन तीनों के ऊपर ही जाता है, पर सबूत न होने के कारण वो इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाती। अब इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे कि तभी ये खबर आती है कि कोहिनूर का ओनर विजय वालिया देश को छोड़कर भाग गया है और वो अपने साथ मित्तल को भी ले गया है। तो ये तीनों तुरंत मित्तल के घर पर जाती हैं, जहाँ पर इन्हें उसकी वाइफ अंजलि मिलती है। वो यहाँ पर बताती है कि दरअसल पुलिस को स्मगलिंग की जानकारी इसी ने दी थी। अंजलि को ये पक्का हो गया था कि घर के बाहर मित्तल का कहीं और अफेयर है और बदले के लिए उसने ऐसा किया था। वो यहाँ इन तीनों से ये भी बोलती है कि जो सोना तुम स्मगल कर रहे थे वो दरअसल मित्तल का नहीं बल्कि विजय वालिया का था। ये सुनकर इन्हें बहुत गुस्सा आता है और ये यहाँ पर एक प्लान बनाती है कि ये फॉरेन में विजय वालिया के पास जाएंगी और उसका सारा सोना उठाकर अपने साथ ले आएंगी। तो ये बिल्कुल ऐसा ही करती हैं और विजय वालिया के घर के बाहर पहुंच जाती हैं। पर यहाँ पर ये देखती हैं कि विजय वालिया एक बड़े से बंगले में कई सारे बॉडीगार्ड्स के साथ रह रहा था। मतलब इस पॉइंट पर ये विजय वालिया का कुछ बिगाड़ सकती ही नहीं थी। तो ये तीनों ही वहाँ से सीधा मित्तल के पास पहुँचती हैं। यहाँ मित्तल से कुछ देर बात करने के बाद वो इन्हें बताता है कि कल वालिया की बेटी का एक वेडिंग फंक्शन है, तो तुम लोग कल उसके यहाँ से सोना चुरा कर आ सकते हो। तो ये ऐसा ही करती हैं और अगले दिन मेड के भेस में विजय वालिया के घर में घुस जाती हैं। मगर यहाँ पर आकर ये देखती हैं कि सोने वाले सारे सूटकेस खाली पड़े थे। मतलब वालिया को कहीं से इनके आने की खबर पहले ही मिल गई थी। ये तीनों यहाँ पर बहुत निराश होती हैं, पर तब हम देखते हैं कि जैस्मीन ने वालिया के घर से एक टैबलेट चुराया था। इससे इन्हें ये खबर मिलती है कि 2 दिन के बाद वालिया अपने पूरे परिवार के साथ किसी आइलैंड पर जा रहा है और वो अब से वहीं पर रहेगा। तो ये तीनों प्लान करती हैं कि ये वालिया के प्लेन में एज एयर होस्टेस जाएंगी, वहाँ सबको बेहोश करेंगी और सोना लेकर वहाँ से भाग जाएंगी। तो 2 दिन के बाद वालिया अपने परिवार के साथ प्लेन में चढ़ता है और हम देखते हैं कि ये तीनों वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। यहाँ से प्लेन टेक ऑफ करता है और ये तीनों इन सभी की ड्रिंक्स में बेहोशी की दवाई को मिलाने लगती हैं और केवल कुछ ही देर के बाद सब लोग बेहोश हो भी जाते हैं। ये तीनों सोने के पास जाती हैं और सोने को अपनी आंखों के सामने देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा खुश थीं। पर जैसे ही ये सोने को अपने पास रखने लगती हैं, तभी इनके पीछे से वालिया की बेटी आती है और इन्हें देखकर बड़ी जोर से चिल्लाती है। वालिया की बेटी ने दरअसल कुछ भी नहीं पिया था, तो इसलिए वो बेहोश नहीं हुई थी। और अब क्योंकि वालिया की बेटी ने इन्हें ऐसा करते हुए देख लिया था, तो गीता और जैस्मीन उससे लड़ने लगती है और अंत में उसे एक रूम में लॉक कर देती है।
यहाँ पर इन्हें ये लगता है कि अब इनकी सारी मुश्किलें खत्म, पर इनकी बेहोशी वाली ड्रिंक से दरअसल इस प्लेन का पायलट भी बेहोश हो गया था और तब से लेकर दिव्या ही इस प्लेन को उड़ा रही थी। अब दिव्या प्लेन तो उड़ा रही थी पर उसे प्लेन को लैंड करना आता नहीं था। तो दिव्या कॉकपिट से बाहर आती है और कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है और अब वो इस प्लेन को लैंड नहीं कर सकती। जैस्मीन और गीता के बहुत समझाने पर भी दिव्या नहीं मानती, तो गीता उसे एक जोर का चांटा मारती है और उसे शांति से प्लेन को लैंड करने के लिए कहती है। तो वो वापस से कॉकपिट में जाती है और सक्सेसफुली यहाँ पर इस प्लेन को लैंड कर देती है। सारा का सारा सोना इन तीनों के पास आ चुका था और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी क्रू मूवी की पूरी कहानी। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।